और इसी विवाद पर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका देवकीनंदन जी। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो इस पर सियासत हो रही है, संत समाज भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहा है, आप इस पूरे विवाद पर क्या कहेंगे? देखिए, सभी संत ये चाहते हैं कि न्याय पूरा मिलना चाहिए, आधा अधूरा न्याय नहीं। जब राम मंदिर बन गया है तो न्याय तब पूरा होगा जब कृष्ण जी का मंदिर मथुरा में बनेगा, काशी विश्वनाथ का मंदिर जब काशी में बनेगा। संबल जो शास्त्रीय प्रमाणिक है, बातें हैं, पुराणिक बातें हैं, जहां भगवान का कल की अवतार होगा, ये प्रमाणिक बातें हैं तो कम से कम। और ये हम सब जानते हैं कि बाहरी आक्रांताओं ने, यहाँ के देश के किसी नागरिक का उसमें कोई हाथ नहीं था। बाहरी आक्रांताओं ने आकर के ही हमारे मंदिरों को तोड़ा था। तो जब बाहरी आक्रांताओं ने मंदिर तोड़ा, उन्होंने हमारे राम कृष्ण और राम जी की छवि, शिव जी के मंदिरों को तोड़ा है, तो जब तक ये वापस नहीं मिल जाता तब तक किसको शांति मिलेगी? आप बताइए, कौन चाहेगा कि वो चुप बैठे? वो कोई भी नहीं चाहेगा। वो सब चाहेंगे कि न्याय पूरा मिलना चाहिए। राम कृष्ण और शिव ये सनातनियों के आत्मा है, और ये सनातनियों की पहचान है, ये सनातनियों की अस्मिता है। राम मंदिर बनने से ये कार्य पूरा नहीं होता, मथुरा बाकी है और ये प्रारंभ से लगा हुआ है। देवकीनंदन जी, और मोहन भागवत ने कहा था कि अयोध्या की बात अलग थी, लेकिन जो इस वक्त सियासत हो रही है और जो संत वर्सेस आरएसएस हो रहा है, इसका पूरा फायदा तो विपक्ष उठा रहा है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये संघ वर्सेस संत हो रहा है। ये विचार, ये बोलना भी गलत है। नहीं, लेकिन संतों की तीखी प्रतिक्रिया तो सामने आ रही है देवकीनंदन जी। अरे वो जो लोग बोल रहे हैं वो क्यों नहीं बोले थे बांग्लादेश में जब हिंदू मारे जा रहे हैं? वहां पे क्यों नहीं बोलते हैं? जब मंदिरों पे कोई अतिक्रमण करता है तब कोई क्यों नहीं बोलता है? तब तो कोई नहीं बोलता है। तो जब सिर्फ विचार हैं, सबके अपने अपने विचार हैं, मैं आप अलग विचार रखते हैं, मैं अलग विचार रखता हूं, तो इसमें किसी को बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। और इसका और गहन मंथन अभी इन सब में, हमने दिल्ली में धर्म संसद की 16 नवंबर को, तब सभी सांसदों से कहा था कि तुम सदन में आवाज उठाना, तब तो किसी ने नहीं उठाई। तब इन्हें हिंदू याद नहीं आया इन लोगों को, तब इन्हें हिंदुओं की भावना समझ में नहीं आई। अभी फिर से हम कुंभ में जा रहे हैं, कुंभ में फिर सनातन धर्म संसद होगी 27 जनवरी को, और वहां पर 17 सेक्टर में होगी। और हम सब प्रयास ये करेंगे कि आगे की रणनीति तैयार हो, सनातन बोर्ड का गठन हो, कृष्ण भूमि के मंदिर का निर्माण कैसे होगा, काशी विश्वनाथ के मंदिर का निर्माण कैसे होगा, उन सब विषयों पर डिस्कस होगा। लेकिन देवकीनंदन जी, आपको नहीं लगता? ठीक है, आप तो कथावाचक हैं, आपकी कथा में करोड़ों लोग जुटते हैं। जो मोहन भागवत ने बयान दिया, उनको कुछ संत निजी बयान दे रहे हैं। उन्होंने जो कहा, जो उनके विचार थे, उन्होंने सबके सामने रख दिया, लेकिन उन पर ही हमलावर होना, क्या यह सही है? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उनका पूरा बयान सुना नहीं है। उनका अपना कोई वक्तव्य, कोई मंतव्य रहा होगा। उस मंतव्य को दिशा निर्देशन देने के लिए उन्होंने कोई बात की होगी, किसी फंक्शन में वो गए होंगे, वहां का अलग कोई माहौल रहा होगा, या कोई एक अलग कॉन्सेप्ट रहा होगा जिसपे उनको बोलना होगा। तो उस विषय पे, जिसको मैं जानता नहीं, और फिर बड़ों के ऊपर कोई टिप्पणी करना ये ठीक नहीं है। पर फिर भी मैं इतना जानता हूं पर्सनल, अगर कोई मेरे से पूछेगा तो मथुरा हमें चाहिए, काशी हमको चाहिए, संबल हमको चाहिए, या वो सारी प्रमाणिक चीजें चाहिए जिन पे हम लोगों ने आगे डिस्कस किया। और काशी विश्वनाथ का मंदिर और मथुरा का मंदिर तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसके बिना किसी को भी शांति नहीं मिलेगी। लेकिन राम भद्राचार्य कह रहे हैं कि मोहन भागवत तो हिंदू धर्म के प्रमुख नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अब फिर आपने एक बहुत बड़ा नाम ले दिया, जिनके स्वामी महाराज जी का नाम लिया है, जिनके लिए मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। एक तरफ आपने मोहन भागवत जी को रख दिया है, मैं उनके लिए कुछ नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि वो भी मेरे बड़े हैं और ये भी मेरे बड़े हैं। तो आप मुझे धर्म संकट में मत डालिए। लेकिन देवकीनंदन जी, देखिए, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ, बस मैं आपको बीच में टोक रही हूँ कि जब दो बड़े आप कह रहे हैं, क्योंकि ये दो नाम सुर्खियां बटो रहे हैं, जब आपस में लड़ाई होगी, आपस में मतभेद होंगे, तो फिर तो सवाल उठेंगे ही ना। इसी पर तो सियासत हो रही है। नहीं, सियासत करने वालों को हिंदुत्व को बचाने की बात करनी चाहिए। जो भी लोग सियासत कर रहे हैं, उन लोगों को हिंदू हित की बात करनी चाहिए। जिनके हित में वो विपक्षी लोग खड़े होते हैं ना, उन लोगों को समझना चाहिए उन्हें हम पाकिस्तान दे चुके हैं। लेकिन ठीक है, तो देवकीनंदन ठाकुर कथावाचक हमारे साथ मौजूद है। उन्होंने कहा कि जो मोहन भागवत ने कहा, हो सकता है उनका निजी बयान हो, लेकिन इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने विपक्ष पर सवाल उठाए कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो विपक्ष एकजुट क्यों नहीं होता है, उस पर विपक्ष सवाल क्यों नहीं खड़े करता है?
देवकीनंदन ठाकुर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी, आप एक तो अपनी बात पूरी कीजिए, लेकिन जिस तरीके से ये विवाद है, क्योंकि मोहन भागवत ने ये कहा था कि हर दिन हम एक नए मामले को नहीं उठा सकते हैं। जो संभल में हुआ सबने देखा, उसके बाद अभी जो सर्वे हुए हैं उसके बाद टीमें पहुंच रही हैं, और यहाँ पर कुछ तो मंदिर ऐसे थे, क्योंकि यहाँ पर लोगों का ये कहना है, दूसरे खासकर मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि यहाँ पर हिंदू आबादी कम थी वहां पर, तो वो लोग तो पलायन कर गए, इस वजह से वहां पर मंदिर बंद थे। कश्मीर में भी कम थे, वहां से भी पलायन कर गए। अफगानिस्तान में कम थे, वहां से भी पलायन कर गए। और हम लोग पाकिस्तान में कम थे, बांग्लादेश में कम थे, वहां से भी पलायन कर रहे हैं। धीरे धीरे करके हमको सब जगह से पलायन करना पड़ेगा, अगर आज नहीं जगे तो। और आज जो इनके साथ में खड़े हुए ना, जो पलायन करवाते हैं, उनके साथ में जो खड़े हैं, वो जब इतिहास लिखा जाएगा तो उनका नाम गद्दारों में लिखा जाएगा, उनका नाम गद्दारों में लिखा जाएगा। और तब आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि तुम लोगों ने क्या किया था, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा उस समय। हमें हमारे देश को बचाना है, हमारी संस्कृति को बचाना है, और हमारे पास 10-15 साल ही हैं। इन 10-15 सालों में हिंदुओं को एकजुट होकर ऐसा प्रयास करना है जिससे हमारी आध्यात्मिक जगहों को कोई न ले, हमारे तीर्थ स्थानों में कोई आके न बसे, मतलब कम से कम छीने तो बिल्कुल भी नहीं। एक बात मुझे आपसे कहनी है, एक बात हमें कहनी है। जिस समय ये मस्जिदें बनाई गई थी, उस समय क्या भारत में जगह कम थी? तुमने मस्जिद बनाई मंदिर को तोड़कर, क्या मस्जिद बन नहीं सकती थी मंदिर को छोड़कर? क्या इतनी जगह नहीं थी कि हम दूर बना लेते? क्या इतना भाईचारा उस समय भी था जब आप हमारी गर्दन पे तलवार रख रहे थे? उस समय भाईचारा था, तो तुम्हें कृष्ण भूमि के ऊपर ही मस्जिद बनानी है। चलिए ठीक है देवकीनंदन जी, लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं जो दूसरा पक्ष है कि अगर आपसी माहौल खराब हो रहा है, भाईचारा यहाँ पर कायम नहीं हो रहा है, तो फिर ऐसे मामलों को उठाना क्यों है? या इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कोई मेरे घर में आके बस जाए और आप कहो कि आप आवाज मत उठाइए। देखिए हम, क्योंकि अभी तो हम बात कर रहे थे मोहन भागवत के बयान पर, आपने समय निकाला, हमसे खास बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।